स्टार्ट। गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट। आज मैं जूनियर 6, 7, 8 के हमारे बच्चे जब ट्रांसलेशन करने लगते हैं, ट्रांसलेशन करते समय ट्रांसलेशन जो करने लगते हैं तो ये सोचने लगते हैं कि अगर कोई भी कंटिन्यूअस का अगर आ जाता है, कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चाहे जिस टेंस का, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ज़्यादातर जब क्लास में पढ़ाने लगते हैं तो बच्चे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और कंटिन्यूअस टेंस में अंतर नहीं समझ पाते, और अंतर नहीं समझ पाते, सेंटेंस को पहचान भी नहीं पाते और उसको करना शुरू कर देते हैं। तो हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब बेटा जब हम इसको अगर चालू करते हैं, सीखते हैं, तो पढ़ाते समय हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप लोग ये जानते हैं कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चाहे जिसका हो उसमें एक समय दिया होता है। सबसे पहले हमको समय का ध्यान देना होता है। तो जो निश्चित समय होता है, जैसे मान लीजिए जो निश्चित समय है, निश्चित समय के लिए हम क्या लगाते हैं, आप लोग जानते हैं कि हम सिंस लगाते हैं, और अनिश्चित समय के लिए हम क्या लगाते हैं, पास्ट। अब बेटा जब हम ये सबसे पहले देखेंगे कि इसमें समय निश्चित है कि अनिश्चित है, और मान लीजिए आपके सामने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कोई भी सेंटेंस आ जाए, कोई भी ट्रांसलेशन आ जाए, तो वहाँ पे मोस्ट समझना ये है कि आप ये देखें, क्योंकि कंटिन्यूअस अगर रहा रही रहे उसमें भी होता है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी रहा रहे होता है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रहा था, रही थे, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस रहा था, रही थे, रहे थे, ये सब रहता है। तो थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम हो जाती है, थोड़ी सी पहचानने में दिक्कत हो जाती है। जैसे अगर मान लीजिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कोई ट्रांसलेशन है कि राम 2 दिन से घर जा रहा था। अब आप लोग ये देख रहे हैं कि ये राम 2 दिन से घर जा रहा था। अब हम देख रहे हैं कि जा रहा था, यहाँ पे क्या बन रहा है, मेन वर्ब बन रही है, और यहाँ पे राम 2 घंटे से, और एक चीज और है जो पास्ट टेंस की सहायक क्रिया है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो सहायक क्रिया है आपकी हैड बीन। ये जो हैड बीन है, क्योंकि हैड के साथ बीन जुड़ जाती है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस राम हैड बीन, यानी जब यहाँ राम 2 दिन से घर जा रहा था, अब यहाँ पे उसका समय दिया है, और समय क्या है, 2 दिन। ये जो 2 दिन समय है, ये समय अनश्योर, ये निश्चित नहीं है। और अगर यहाँ पे ये होता है कि 2 मई से या 2 अप्रैल से, तो क्या हो जाता है, ये निश्चित समय हो जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि राम 2 दिन से घर जा रहा था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन रहा है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन रहा है। तो यहाँ पे बेटा हम बनाते समय सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे, क्योंकि ये हमारे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होते हुए भी सिंपल सेंटेंस, और जब सिंपल सेंटेंस है तो बनाते समय रूल्स है कि फर्स्ट सब्जेक्ट यानी सर्वप्रथम कर्ता, फिर जो उसकी सहायक क्रिया बन रही हो, तो टेंस पहचान भी रहे हैं कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया क्या है, हैड बीन है, तो यहाँ पे सहायक क्रिया वो हो जाएगी, हैड बीन हो जाएगी, और फिर कर्ता के बाद हमारी ये मेन वर्ब बन रही है। तो चलिए हम अगर इस ट्रांसलेशन को करते हैं
फर्स्ट क्योंकि बेटा यहाँ पे सिंपल जो भी आपका ये ट्रांसलेशन है, इट्स माय फर्स्ट डे माय डियर स्टूडेंट्स, ये मेरा पहला दिन है। मैं आज से आप लोगों को शुरू कर रहा हूँ और फिर कायदे से हर वीडियो बना के कायदे से एक परिभाषित ढंग से सारी चीज़ों को उदाहरण सही से समझाएंगे। लेकिन इट्स माय फर्स्ट डे, ओके बेटा। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सर्वप्रथम सब्जेक्ट हमारा आ रहा है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है? राम, राम है। अब इसको अगर मान के चलेंगे जिस तरह से आप लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या लगाते हैं? डिड, वो चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ हम डिड लगाते हैं। उसी तरह से हम पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या करते हैं? यहाँ पे चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वहां पे हम हैड का ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे हो गया राम, उसके बाद इसकी हेल्प वर्ब बनी हैड, फिर बीन, राम हैड बीन। अब मेन वर्ब क्या बन रहा है? जाना जा रहा था, अब जा रहा था, अब इसकी मेन वर्ब बनी गो, और इसमें करते क्या है कि हम आईएनजी प्लस करते हैं, तो हो जाएगा राम हैड बीन गोइंग। अब वो कहाँ जा रहा था? घर, तो गोइंग टू, क्योंकि घर जाने का और घर का एक वो है मेल है, इसलिए यहाँ पे टू का यूज करते हैं। तो गोइंग टू हाउस। अब कितने दिन से? 2 दिन से। अब ये 2 दिन जो मेरा ऑब्जेक्ट बन रहा है, ये 2 दिन मेरा क्या है? निश्चित नहीं लग रहा है हमको, ये अनिश्चित है। किस दिन 2 दिन से आ रहा है? तो हम इसको अनिश्चित मान के यहाँ पे क्या करते हैं? गोइंग टू हाउस फॉर कितने दिन से? 2 डेज, 2 डेज। यानी हम एक ही टेंस का नहीं बता रहे हैं, हम तीनों जो परफेक्ट कंटिन्यूअस तीनों हैं, मैं तीनों की बात कर रहा हूँ कि क्योंकि मैं अभी पहले ही बताया अभी कि मैं पहला दिन इस वीडियो को बना रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, कोई टॉपिक हमने नहीं तैयार कर पाया था कायदे से। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डे से अच्छी अच्छी चीज़ें होगी, लेकिन हमने ये सोचा कि सबसे पहले जो मेरे जूनियर 6, 7, 8 के बच्चे हैं जिनका मैं क्लास ले रहा हूँ, वो हमारे इन ट्रांसलेशनों में वो क्या करते हैं? अपने आप को एकदम मुंह मोड़ लेते हैं, बना नहीं पाते हैं। तो जब वो बना नहीं पाते और ज़्यादातर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के, वो चाहे टेस्ट टेंस का हो, वो चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, इनके परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो कंटिन्यूअस टेंस है उसमें आप लोग कम कर पाते हैं। अब वो चाहे ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हुआ, तो अगर राम 2 दिन से घर जा रहा था, तो राम हैड बीन गोइंग टू हाउस फॉर 2 डेज। बेटा ये तो रहा एक जनरल ट्रांसलेशन परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, लेकिन ट्रांसलेशन बनाने के कुछ ऐसे रूल्स भी हैं जिनके सब्जेक्ट्स होते हैं, जिनकी जिस सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है, हेल्प वर्ब होता है, और कुछ ऐसे ट्रांसलेशन होते हैं कि उनपे यानी ये देखना पड़ता है कि इसमें थर्ड पर्सन लगेगा, सेकंड पर्सन लगेगा, थर्ड पर्सन होगा। तो इन सब को देखते हुए हमें ट्रांसलेशनों की तैयारी करनी है, और फिर हम आगे एक ट्रांसलेशन और कर रहे हैं। देखिए आप लोग इसको समझो, वो चाहे जिस कंटिन्यूअस का हो, मैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का बात किया हूं, चाहे जिस परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो। अब हम अगर आगे करते हैं तो हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की अगर बात करते हैं तो फ्यूचर, ये जनरली ढंग से आज परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आप लोग थोड़ा समझें, देखें, फिर आप लोग पूरा इसको घर में रिवीजन करें, फिर हम अगले नेक्स्ट डे फिर आपको एक अच्छा सा ग्रामर का पूरा रूल्स दिखा रहे हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब अभी आप लोग देखें कि ये भी टेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चाहे जिसका वो
या उसके किसी भी चीज के कार्य का वो समय दिखाता रहता है, बताता रहता है कि ये कब से कब तक वहां जा रहा था या कब से कब क्या कर रहा होगा। तो इसमें अगर ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, आप लोग ये जानते हैं तीनों टेंसों की पहचान बखूबी करते हैं और करने के बावजूद इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ क्योंकि जब भी मैं क्लास 7, 8 अगर इनमें कभी कभार ट्रांसलेशन बोलता हूँ, करता हूँ, देखता हूँ तो मैं चेक करता हूँ तो आप लोग कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई अंतर बिना, किसी बिना अंतर के कर देते हैं। और वो होता क्या है कि किसी में मेन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं तो लगाने के बावजूद न उसके जो क्या कहते हैं इसके रूल्स हैं, बीन है, हैज बीन है या हैड बीन है, विल हैव बीन है, ये सब आप लोग लगाना भूल जाते हो, सोचते हो कि ये तो वही कंटिन्यूअस है। नहीं, जब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस करते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से कोई हम करते हैं तो वहां हमको 2-3 चीजों का ध्यान देना बहुत ही जरूरी होता है। और प्लस जैसे मान लीजिए हिंदी में ट्रांसलेशन है कि विद्यार्थी 2 दिन से पढ़ रहा होगा। अब आप लोग जो ट्रांसलेशन करते हैं तो आप लोग यहाँ जो मेन वर्ब होती है रहा, रही, यहाँ आ जाते हैं, इसलिए सोचने लगते हैं क्योंकि सोचते हैं कि बस करो ये वही कंटिन्यूअस टेंस है, जैसे वो हुआ था और ये हुआ था उसी तरह से हम कर दें। लेकिन जब 2 दिन से पढ़ रहा होगा, समय भी दिया है 2 दिन से, और जब वो कंटिन्यूअस में करते हैं तो सीधा लिखा रहता है कि विद्यार्थी पढ़ रहा होगा। अब इसमें समय नहीं, इसमें समय दिया है और उसमें समय नहीं दिया रहता। आप लोग मिस्टेक यहाँ करते हैं कि जो हिंदी का सेंटेंस हो, वो चाहे इंग्लिश का सेंटेंस हो, हिंदी का एक सेंटेंस है उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है तो आपको सबसे पहले बेटा रिकॉग्नाइज द सेंटेंस, क्योंकि हमको सेंटेंस पहचानना बहुत ही जरूरी है और विदाउट रिकॉग्नाइज हम कुछ नहीं कर पाएंगे, न उस टेंस को पढ़ पाएंगे, न उसके ट्रांसलेशन को कर पाएंगे। तो इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट यू नो, इनको जानो आप लोग कि ये क्या है, किस टेंस के हैं, इनके हालात कैसे हैं, इनको किस तरह से बनाया जाए, इनका इम्प्रूव कैसे हो। तो रूल्स सबका वही है, सिर्फ सबके हेल्प वर्ब चेंज हुए हैं, हेल्प वर्ब के अलावा और कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, रूल्स सब वही होते हैं। अभी आपने परफेक्ट कंटिन्यूअस का देखा तो उसके भी मेन वर्ब में आईएनजी लगी थी, इसमें भी मेन वर्ब में आईएनजी लगेगी और इसमें भी बीन जुड़ेगी। बस इतना फर्क पड़ेगा कि वहां पे विल हैव बीन, यहाँ पे विल हैव बीन होगा और वहां पे क्या था आपका हैव बीन। तो चलिए इसको भी करते हैं, सेम उसी ढंग से करते हैं। सर्वप्रथम इसमें सब्जेक्ट लगेगा क्योंकि न ये इंट्रोगेटिव है न निगेटिव। तो अगर हम ट्रांसलेशन करते हैं बेटा तो सर्वप्रथम देखते हैं कि विद्यार्थी 2 दिन से पढ़ रहा होगा। तो चलिए करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट्स पढ़ रहा होगा, क्या है सिंगुलर है, पढ़ रहे होंगे, क्या हो जाता प्लूरल हो जाता, बहुवचन हो जाता, तो यहाँ पे हम स्टूडेंट्स कर देते हैं। लेकिन पढ़ रहा होगा ओनली 1 पर्सन है तो इसलिए हम वहां पे उसके लिए क्या किए हैं, यस नहीं लगाए हैं, स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स विल हैव बीन, क्योंकि बेटा ये आपकी जो हेल्प वर्ब बनती है इसके फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, वो क्या है, विल हैव बीन या शैल हैव बीन। तो यहाँ बनेगी स्टूडेंट्स विल हैव बीन। अब इसकी
इस सेंटेंस का मेन वर्ब क्या बन रहा है? इस सेंटेंस का मेन वर्ब बन रहा है पढ़ना, अर्थात पढ़ रहा होगा। तो आप लोग पढ़ने और पढ़ाने में यहाँ भी आप लोग मिस्टेक करते हैं। कई हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपने के लिए भी टीचिंग लिख देते हैं और रीडिंग का पता ही नहीं चलता। तो क्योंकि जो टीचर टीच करता है वहाँ पे टीचिंग होती है और यहाँ पे क्या हो जाएगा रीड। और रीड में क्या करते हैं बेटा, जैसे हर कंटिन्यूअस टेंस में क्या करते हैं, आईएनजी लगाते हैं। तो रीडिंग, अब स्टूडेंट विल हैव बीन रीडिंग। अब क्या बचा उसका, 2 दिन। तो अब 2 दिन भी अर्थ से और अनिश्चित टाइम है, ये अनिश्चित टाइम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीडिंग फॉर 2 डेज। बेटा आपके जो भी सेंटेंस हो वो चाहे प्रेजेंट के चारों पार्ट्स में हो या पास्ट के चारों पार्ट्स में हो या फ्यूचर के चारों पार्ट्स में, चारों पार्टों को भी बाखूबी आप लोग पहचान के उनकी जितनी भी सहायक क्रियाएं हैं, जैसे कॉन्टिन्यूअस की क्या है, अगर है पूरे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्या है, फ्यूचर यानी जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होगा। बस इतनी सी थोड़ी आप लोग जानकारी लें कि हम उनको पहचान जाए। जब तक उनको हम नहीं पहचानते हैं, जैसे यहाँ बात चल रही थी 2 दिन की, अब यहाँ पे अनिश्चित दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ पे हम डिस्कशन किए तो हम किसका यूज किए, यहाँ पे फार का यूज किए। तो उसी तरह से चाहे जो भी ट्रांसलेशन हो, कोई भी सेंटेंस का ट्रांसलेशन हो, कोई भी सेंटेंस हो, किसी भी टेंस का हो, बेटा उसको सबसे पहले उसको हम पहचाने, उसके वाक्य अंत में जाएं और वाक्य अंत को पढ़ के देखें कि किस टेंस का। तो आप जब टेंस पहचान जाए तब ये सोचें कि आखिर ये सेंटेंस है, सिंपल है, नेगेटिव है कि क्या है। यानी सारी चीजों को समझते हुए बेटा आप लोग पूरी ट्रांसलेशन जितना भी ग्रामर का कोर्स है, मैं पहले ही बोला था बच्चों, इट्स माय फर्स्ट डे, आज मेरा पहला दिन है। मैं कोई भी नोट्स आप लोगों के लिए नहीं तैयार किया था और मैं 7th और 8th के वाले स्टूडेंट जो थे वो इस ट्रांसलेशन में इसी तरह से भटकते थे। तो हमने ये सोचा कि चलो थोड़ा एक्सरसाइज, एक होमवर्क जैसा हो जाए और आप लोग जितने भी टेंस हैं उसको आप लोग कंफर्म करके उसको लर्न करें, जितनी सहायक क्रियाएं हैं ये सब करते हुए। गॉड ब्लेस यू माय डियर स्टूडेंट्स।